अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। तारीफ हमदसना उस पाक साथ की दुरुद सलाम पर और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज पहले बात करेंगे हम अपने प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे कमेंट्स के हवाले से जितने हैं मुझे। मैं कल भी बोला था कि जहाँ पे लोग आके तरह तरह के अजीब-व-गरीब कमेंट्स करते हैं, वहाँ पे मुझे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ चीज़ पूछी भी जाती है, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें आज मैं पहले कहता हूँ कि सुनी-सुनाई चीज़ों के ऊपर गौर मत किया करें। असल में आज मैं एक चीज़ बोलूँगा, कल भी मैंने बोला था कि तवक्कल जो है ना, अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए और कामिल होना चाहिए। जब आपका तवक्कल नहीं होगा, तो फिर आप ट्रैप हो जाएँगे। ट्रैप कैसे होंगे कि अगर फ़र्ज़ करो, मैं एग्ज़ाम्पल अपनी देता हूँ, मैं किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करता कि यार वो बंदा ऐसे कहेगा, वो बंदा इस तरह कहेगा। इवन कि अगर मैं आपको कुछ कह रहा होता हूँ, तो आपका अपना माइंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ है, तो आपने अपने माइंड को भी सोर्स करना है कि यार हाँ, आया कि ये चीज़ है कि नहीं है। अगर इवन कि अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ आप जाएं जाके 12 फुट की छत के ऊपर से जाके छलांग लगा दें, आपको कुछ भी नहीं होगा। आया कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा होगा क्या? तो ये चीज़ें होती हैं कि फिर बंदा ट्रैप हो जाता है, फिर वो सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर आके फिर वही चीज़ें करता है कि जो उधर उधर से सुनता है। तो ये चीज़ें फिर बीच में मुझे काफ़ी हद तक मैसेज भी आए थे कि वीज़े तो लग नहीं रहे इस्लामाबाद के, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों लोगों को इससे बरगला रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों उस तरह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ये देखें 30 जून का जो है ना, एक केस क्लियर हुआ। फिर एक मेरे भाई हैं प्यारे माशाल्लाह से, रांझा साहब। तो ये रांझा साहब इन्होंने मुझे तकरीबन 10 दिन पहले मुझे कमेंट वगैरह किया, तो उससे पहले भी कमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन सवाल आज तक इन्होंने पहले कभी पूछा नहीं था। लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मैंने थोड़ा सा इनको गाइड किया। एक चीज़ ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं असल में अगर मेरे दो बोल भी, दो अल्फाज भी आप लोगों के लिए अगर कुछ उसका असर हो जाता है, या वो आपके लिए बेनिफिट हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना, फिर मेरा समझ लो मेरा काम हो जाता है। मेरा काम ये है कि अगर मैं आपको, जैसे टेंशन आप लोगों की टेंशन बनी हुई है माइंड के ऊपर, तो वो लोड है सारा, तो इन केस में भी यहाँ के ऊपर आके आके अजीबोगरीब बातें करना लग जाऊँ, तो फिर आप मज़ीद टेंशन में चले जाएंगे। मैं आपको वैसे खुल के ऐसी चीज़ें क्यों ब्रीफ करता हूँ कि ताकि आपके अंदर से जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो, और काफ़ी जो नेगेटिविटी है ना वो बाहर निकल जाए। तो ये टेंशन वगैरह वाला सीन ख़त्म हो जाए। आगे भी इतनी पहले भी कह चुका हूँ, धक्के के साथ कोई ना कोई बीमारी इंसान के साथ चल रही होती है, तो अचानक से फिर हम ये टेंशन पा लें और फिर ऊपर से पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ को टेंशन मत लें। करने वाली ज़ात, वो ऊपर वाली ज़ात बैठी हुई है। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, जब आपका होना होगा, ना उसको मैं रोक सकता हूँ, ना बेसी वाले रोक सकते हैं, ना ही कोई और बंदा रोक सकता है। बस आपने कामल यकीन रखना है, तो उस ज़ात के ऊपर रखना है। आपका तवक्कल उस ज़ात के ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। तो मेरी एक सिस्टर है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, तरक्कियाँ दे, उनके लिए भी काम आसान करे। सबके सबके जितने भी काम फंसे हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ हमेशा। जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज में भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे, और जितने भी परेशान हाल है सबकी परेशानी को भी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये उनका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप वीडियो लंबी बनाया करें, आपकी बातों से ही, आपकी चीज़ों से हमें हौसला मिलता है। अगर मेरी दो चार बातों से किसी को हौसला मिलता है, मेरे लिए वो ऑनर है। वो समझ लें मेरी वो जो ना, वो मेरी ज़िंदगी यानी कि वो मेरी कमाई हो गई है। आपके दो बोल भी मेरे लिए बहुत हैं। अगर मेरे दो बोल आपके दिलों में घर कर जाते हैं, तो आपके ये जो अल्फाज हैं मेरे दिलों में घर करते हैं। तो आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो चलते हैं आज की अपडेट्स पे। अपडेट्स मोस्टली इतनी कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ वही हैं, वही जून के जो फंसे हुए केसेस वो चल रहे हैं। तो बाकी आज जुलाई के भी कुछ केसेस जो है ना मिले हैं देखने में, जिनकी डेट्स वगैरह चेंज हुई हैं। 3 जुलाई था आज, जो है ना उससे आगे के स्टेप ऑन हुए हैं कुछ केसेस। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिन दिन की आज डेट वगैरह चेंज हुई हैं, संडे से इंशाल्लाह उनके वीज़ा भी स्टैंप वगैरह हो जाएंगे और उनको कुरियर भी किए जाएंगे। संडे सॉरी मंडे से, मंडे से उनको इंशाल्लाह सारा कुछ उनका जो है ना कुरियर भी हो जाएगा। और और पॉसिबिलिटी है देखें, कामल यकीन होना चाहिए, यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। बंदा जब बात करे,
आपका जो है ना यकीन इतना होना चाहिए, इतना बिल्ड होना चाहिए कि आपको कोई बंदा बोले ना कि ये पहाड़ को हिला दो, तुम्हारा यकीन अगर है तो आपको उसकी ज़ात की, रब की ज़ात के ऊपर इतना यकीन हो कि आपने कहना कि यार अब हाँ मैंने आपके ऊपर तवक्कल रख के ये बात मैंने बोली, ये बात की है, तो आगे काम किसका करना होता है? कौन तो रब कहते हैं ना, फायकून, बस वो हो जाता है। तो इसलिए आपका तवक्कल अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। ये टेंशन है, ये परेशानियां छोड़ दें, चिल रहे। जब आप लोगों का प्रोसेस होगा, या आप लोगों ने यहाँ पे आना हुआ, वक्त मुकर्रर होगा, तो इंशाल्लाह उस वक्त मुकर्रर के और आने इधर पहुँच जाना है। ये अल्लाह पाक की तरफ से कुछ छोटी मोटी सी आजमाइश आती हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को जानते हैं, कि देखते हैं कि मेरा बंदा कितना साबर है, तो आपको साबर होना है, सब्र करना है। माशाल्लाह से आपने इतना सब्र किया, तो थोड़ा सा सब्र और कर लें इंशाल्लाह। आगे मजीद फिर वही वाली चीज़ है, मैं बोलूँगा नेक्स्ट वीक। कुछ मुझे कमेंट्स फिर भी आते हैं, कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अबे कब तक तारीख को छोड़ोगे? बार बार नेक्स्ट वीक कहते हो। और नेक्स्ट वीक कब आएगा? वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, वो कहते हैं शेर आया, एक दिन शेर आ जाता है, और वो शेर आ जाता है। इंशाल्लाह शेर आ जाएगा जल्दी, और आप लोग सब लोगों का काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब हैं उनकी आने की देर है, हमारे जो पेशेंट्स हैं इंशाल्लाह फिर उनसे, उनकी मेडिसन से सब वो ठीक ठाक होके इंशाल्लाह हमारे घर को वापस आ जाएंगे। तो दुआ है रब्बे जो जलाल से अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए। आज मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था एक और चीज़, जो सऊदी एयरलाइन के ऊपर 50 50% नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर लूँ। लोग ये सोचते हैं कि 50% आप लगा हुआ है, 50% नहीं, अप टू 50%। उसमें आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 20% दिया जाता है, 30% दिया जाता है, 10% दिया जाता है। लेकिन ये स्लैब जो है ना, ये अप टू 50% तक है। उसकी बुकिंग वगैरह भी मैं इधर साथ मेंशन कर दूँगा कि कब से कब तक है। तो उसके ऊपर अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर मज़ीद वीडियो बना दूँगा कि बुकिंग कैसे करनी है, टिकट की बुक किस तरह करना है। तो बजाय उसके, अगर आप किसी को समझ फिर भी ना आए, अगर आपने टिकट ट्रैवल एजेंसियों से परचेज़ करने हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ऑफर वगैरह लगी होंगी, वो चेक कर लीजिएगा आप पहले आप। तो ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह मैं, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर उसको कवर करूँगा। तो चलते हैं, आज फिर वीडियो लंबी हो रही है। और बाकी ये है कि हाँ, फिर वर्क वीज़ा वालों की फिर मैं भूल गया। तो वर्क वीज़ा का ये सिनेरियो में कमेंट में भी बोला था कि वर्क वीज़ा डेली बेस के ऊपर 2 से 3 वीज़ा जो है ना स्टैम्प हो रहे हैं। अभी वर्क वीज़ा का फ़्लो, यानी कि जैसे ये विज़ा वीज़ा वालों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, जैसे थोड़ा सा कम होगा, वर्क वीज़ा भी फिर सारे चलना शुरू हो। और जो न्यू सबमिशन है उसके ऊपर मुझे बहुत से मैसेज आए। न्यू सबमिशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ये जुलाई का थोड़ा सा हाफ हो जाएगा, न्यू सबमिशन ओपन हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस जिसका केस फंसा हुआ है, जिनका केस अगर फंसा हुआ है थोड़ा सा, अगर एम्बेसी के अंदर वो नहीं पहुंचा, तो उनके मेडिकल अगर एक्सपायर हो गए हुए हैं, तो वो उनको मेडिकल दोबारा से करवाने पड़ने। मेडिकल करवाएंगे तो आपका वीज़ा जो है ना वो फिर प्रोसेस किया जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर मेडिकल एक्सपायर है तो आपको मेडिकल दोबारा से करवाने पड़ेंगे। उसके लिए आप वेट करें जब तक आपका केस एम्बेसी में पहुंचता नहीं, तो आप खुद से कुछ भी कोई स्टेप ना लीजिएगा। एन मुमकिन है, आपकी लक के ऊपर है, अगर हो सकता है कि उसी के अंदर प्रोसीड किया जाए, या हो सकता है कि आपके पासपोर्ट पहुंच गए हों, प्रोसेसिंग उनकी फ़र्स्ट जो है ना स्कैनिंग जो उनकी कंप्लीट हो गई हो, जो नेक्स्ट जो स्टेप जो है वो पेंडिंग हो, तो उसमें आपके ये हो सकता है कि आपको वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है। अगर नहीं पहुँचे, जैसे ड्रॉप बॉक्स में कुछ लोगों के काफ़ी हद तक जो यहाँ से फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो जाके फिर स्टक हो जाते हैं, यानी कि वो फिर एक ब्लैक लॉग में चले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर उस हिसाब से फिर वो जो आते जाते रहते हैं, फिर वो उस हिसाब से वो स्टैम्प करते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें इस हिसाब से। अपॉइंटमेंट का भी सेम है, सबमिशन का यानी ये एज इट इज़ है। जैसे ये थोड़ा सा फ्लो ख़त्म होगा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी ओपन होगी। अपॉइंटमेंट जो ताशीर आज काम क्यों नहीं कर रहा, ताशीर इस वजह से काम नहीं कर रहा कि ताशीर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, क्योंकि 20 अगस्त तक जो है ना स्लॉट्स जो है ना वो बता रहे थे कि कोई नहीं मिलेगी। आज है 20 अगस्त। थोड़ा सा कुछ सम टाइम इस तरह होता है कि ये सर्वर के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं मेंटेनेंस का, तो जिस वजह से ये लोड पड़ जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे इशू होते हैं, जिस वजह से साइबर अटैक हो गया, दूसरी चीज़ें जो भी इनको हर वीकली इनको अपडेट करने पड़ता है, तो ताकि बाकी किसी और अननोन सोर्सेज से बच सकें। तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से उम्मीद की जा सकती है कि ये भी फ्री ऑफ जितना भी ये एरर है ये ख़त्म हो जाएगा, ये लोड वगैरह इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा।
फिर से वर्क करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। तो बाकी वीडियो फिर से लंबी हो गई है, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ऐसी और नई अपडेट्स के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।